प्राण जाए पर धर्म न जाए। भारत में कल सोमवार को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 महान साहिबजादाओं के साहस को नमन करने के लिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और यहां शबद कीर्तन सुना। यह शबद कीर्तन गाने वाले भी 300 बाल कीर्तनी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर बाल वीरों की शहादत को नमन किया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस देश को नई ऊंचाई तक ले जाना है तो अपने अतीत को हीन भावना से देखना बंद करना होगा। जिन बाल वीरों की याद में मोदी जी ने यह दिवस मनाना शुरू किया है, उनकी कहानी एक पंक्ति में ऐसे समेटी जा सकती है कि प्राण जाए पर धर्म न जाए। साथियों, बात है सन 1704 की। विदेशी आक्रांता मुगल बादशाह औरंगजेब ने वर्तमान पंजाब के आनंदपुर साहब कहने वाले शहर पर कब्जा कर लिया, किंतु आनंदपुर के किले में उनकी मुगल सेना लाख प्रयासों के बावजूद नहीं घुस पाई। कायर मुगलों ने किले को चारों ओर से घेर कर वहां का राशन पानी बंद कर दिया। औरंगजेब ने किले में गुरु गोविंद सिंह को संदेश भिजवाया, यदि वे किला छोड़ना चाहे तो उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के साथ सिख वहां से निकल गए, लेकिन धोखेबाज मुगलों ने उनका पीछा करना शुरू किया और गुरु गोविंद सिंह के परिवार से बिछड़ गए मात्र 6 और 9 वर्ष के सुपुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को नवाब वजीर खान ने पकड़ लिया। उन्हें सरहिंद ले जाया गया। वजीर ने उन मासूम बच्चों पर दबाव बनाया कि वे धर्म बदल करके मुसलमान बन जाए, किंतु वीर जोरावर और फतेह सिंह ने मना कर दिया। प्राण जाए पर धर्म न जाए। अत्याचारी वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया। जहां उनको चिनवाया गया, आज उस जगह को फतेहगढ़ साहब के नाम से जाना जाता है। धर्म की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले इन वीर शहीदों की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को प्रकाश पर्व पर घोषणा की थी कि गुरु गोविंद साहब के चारों साहबजादाओं की याद में हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह दिवस साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत की याद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 300 साल पहले चमकौर और सरहिंद में युद्ध लड़े गए। इनमें एक तरफ मुगल आतंकवाद था और दूसरी तरफ थे हमारे धर्मगुरु। एक तरफ लाखों की संख्या में सैनिक थे और दूसरी तरफ साहबजादे थे जो पीछे नहीं हटे। साहबजादे हमें प्रेरित करने वाली पीढ़ी हैं। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के आतंक और भारत को बदलने की उनकी नीयत के खिलाफ डट के खड़े रहे। औरंगजेब और उसके लोग तलवार का डर दिखाकर गुरु गोविंद सिंह और उनके बच्चों का धर्म बदलना चाहते थे, लेकिन वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने सके। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक देश जहां का इतिहास ऐसा है उसे तो आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमें कुछ खास कहानियां ही पढ़ाई गई जिससे हीन भावना आती है। अगर हम भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो हमें इतिहास को छोटे नज़रिए से देखना बंद करना होगा। वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों ने कितना गलत इतिहास लिखा है, इसका अंदाज इसी से लगाया जाता है कि उनकी नज़र में भारत की खोज 1497 में वास्को डिगामा ने की थी। तो फिर वास्को डिगामा से 1800 वर्ष पूर्व यूरोप से आए सिकंदर ने किस भारत पर आक्रमण किया था? और सिकंदर भी जीता नहीं, बल्कि सम्राट पौरस ने उसे हरा दिया था, उसे बंदी बना लिया था। फिर भी लिखा गया, जो जीता वही सिकंदर। हजारों बेबस हिंदू महिलाओं को हरम में कैद करने वाले अकबर को महान बना दिया गया। साथियों, उस गलत और कुत्सित भाव से लिखे गए इतिहास का पुनर्लेखन समय की जरूरत है।
ताकि आने वाली पीढ़ियां महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष से प्रेरणा ले, न कि विदेशी आक्रांताओं के इन मुसलमानों से।